सो हेलो इंजीनियर्स, आज मैं आया हूँ हमारे साइट विजिट पर। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हमारा 2 वे स्लैब किस तरह से होता है, सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। सो हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर रुपेश चिकाने, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। जहाँ पे हम जानने वाले आज जो हमारा वीडियो बनने वाला है वो बनने वाला है हमारा आज 2 वे स्लैब के ऊपर। जैसे कि मैं हमारे इंजीनियर्स को यहाँ पर आज साइट विजिट पे लेके आया हूँ, तो वहाँ पर देख सकते हो हमारे इंजीनियर्स कुछ यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं, यहाँ पर ड्राइंग्स को रीड कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो उनके हाथों में देखिए ड्राइंग है, हमारे इंजीनियर्स के हाथ में वो चेक कर रहे हैं। जो भी हमारे ये साइट है इस पर जो भी BBS का जो भी काम हो रहा है, यहाँ पर जो भी ड्राइंग का काम हो रहा है, रेनफोर्समेंट लेइंग हो रहा है यहाँ पर बीम के लिए, कॉलम हमारे स्लैब के लिए जो भी हमारे यहाँ पर रेनफोर्समेंट डाले जा रहे हैं आप भी, तो उसके बारे में डिटेल सारी हम जान रहे हैं यहाँ पर कि BBS यहाँ पर किस तरह से लग रहा है हमारा यहाँ पर, है ना। तो हम इंजीनियर्स जो हमारा LY/LX यानी कि लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन का जो भी रेशियो है, जो 2 या 2 से कम आएगा, 2 से अगर कम आता है तो हमारा क्या होता है, वो हमारा 2 वे स्लैब कहलाता है। तो हमारा जो 2 वे स्लैब है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जो भी 2 वे स्लैब होता है उसमें जो भी हमारे नेगेटिव फोर्सेस होते हैं, तो नेगेटिव फोर्स होता है हमारे चारों डायरेक्शन में होते हैं। मतलब हमारे जो भी स्लैब आएगा एक हमारा चौकोन बनता है, जो भी हमारा LY/LX का रेशियो जो होता है वो हमारा नियर टू बी स्क्वायर रहता है। नियर टू बी स्क्वायर हमारा जो भी ज्योमेट्रिकल शेप होता है नियर टू बी स्क्वायर है। तो स्क्वायर रहेगा तो उसके 4 कॉर्नर्स रहेंगे इंजीनियर्स। तो 4 कॉर्नर्स के जो हमारे डायरेक्शन होते हैं, जैसे कि हमारा स्क्वायर है, तो उस चारों डायरेक्शन में या चारों कॉर्नर्स में हमारे नेगेटिव फोर्सेस ज़्यादा है। मतलब जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो अपलिफ्ट होता है, यानी कि हमारा जो फोर्स लगे सेंटर में, तो हमारे सेंटर में फोर्स लगने के बाद हमारे ये चारों कॉर्नर से उठते हैं। तो हमारे जो चारों कॉर्नर से वहाँ पर हमें हेवी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि हमारा जो भी मेन रेनफोर्समेंट होता है वो होता है हमारा लेफ्ट और राइट भी होता है, मतलब शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग भी होता है और लॉन्गर स्पैन के, मतलब चारों डायरेक्शन में हमारे क्या दिए जाते हैं, इसमें हमारे क्रैंक यानी कि मेन क्रैंकिंग दिया जाता है, यानी कि उसको बेंटअप किया जाता है चारों डायरेक्शन में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर भी हमारा क्रैंक किया गया है और हमारा इस साइड में भी हमारा क्रैंक किया गया। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी क्रैंक किया गया 3rd लेंथ, और यहाँ पर भी हमारा यहाँ पर एक क्रैंक किया गया है यहाँ पर, है ना। तो ये चारों डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि हमारे क्रैंक हो चुके हैं, है ना इंजीनियर्स। अगर हम 1 वे स्लैब में देखेंगे, अगर हम 1 वे स्लैब में देखें तो हमारे सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में हमारे रेनफोर्समेंट को बेंटअप यानी कि क्रैंक किया जाता है। जो हमारा जो लॉन्गर लेंथ होता है या लॉन्गर स्पैन होता है उसके ही अलॉन्ग हमारा वो किया जाएगा। तो यहाँ पर इंजीनियर्स यहाँ पर जो बार्स प्लेस होते हैं, जिस प्रकार के बार प्लेस होते हैं वो पहले मैं बता देता हूँ आपको किस तरह के बार्स यहाँ पर प्लेस होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मेन बार, है ना, मेन क्रैंक बार अलॉन्ग दी शॉर्टर स्पैन, मेन क्रैंक बार अलॉन्ग दी लॉन्गर स्पैन, है ना। ये हो गया पहले बार्स। तीसरा आता है हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, है ना। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा आएगा यहाँ पर कि जो हमारा टॉप एक्स्ट्रा है वो किस तरह से लगेगा वो। तो यहाँ पर जो भी बार्स यहाँ पर प्लेस होते हैं वो हमारा है मेन बार, टॉप एक्स्ट्रा बार, उसके बाद टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। वो सारे बार्स हमारे दोनों डायरेक्शन में लगते हैं, हमारी X डायरेक्शन में भी लगेंगे, हमारे Y डायरेक्शन में भी वही बार लगेगी। इसके साथ में जब भी हमारा डबल मेश यानी कि क्रैंक बनता है तो हमारा एक मेश प्रोवाइड होता है, डबल मेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पे भी डबल मेश अगर प्रोवाइड होता है तो यहाँ पे हमें चेयर देना होता है, चेयर बार होता है जो हमारे जो भी डबल मेश यानी कि नीचे की मेश और ऊपर की मेश यानी कि नीचे रेनफोर्समेंट और ऊपर का रेनफोर्समेंट दोनों को सेपरेट करने का काम करता है हमारा चेयर बार। तो ये चेयर बार देना बहुत ज़रूरी है इंजीनियर्स। अगर हम चेयर बार अगर नहीं दे रहे हमारे मेश में तो हमारी जो भी यहाँ पर जो स्पेसिंग मेंटेन रह रही है और स्पेसिंग मेंटेन नहीं रहेंगी, वो हमारा रेनफोर्समेंट एक दूसरे को चिपक जाएगा और यहाँ पर कंक्रीट फील नहीं होगा। इस वजह से जो नेगेटिव फोर्सेस रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पर ये मेश दिया गया था वो उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो ये देना बहुत ज़रूरी है। जो चेयर बार है ये भी आपको देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक क्रैंक दिया गया है, जो भी हमारा मेन बार क्रैंक होता है ना इंजीनियर, जैसे कि आप देख सकते हो तो अल्टरनेट क्रैंक होता है। जैसे कि यहाँ पर एक क्रैंक हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर स्ट्रेट बार दिया गया है, उसके बाद फिर से एक क्रैंक दिया गया, उसके बाद फिर से यहाँ पर एक क्रैंक इसको स्ट्रेट दिया गया। तो इससे इंडियन पैटर्न क्रैंक बार भी कहते हैं, जो हमारा अल्टरनेटिवली चलता है। एक बार क्रैंक करेगा दूसरा बार स्ट्रेट रहेगा। तो यहाँ पर एक बार सीधा जाता है जो वहाँ पर जाके स्ट्रेट होता है, फिर वहाँ से जो क्रैंक हो क्या रहा है यहाँ पर वो स्ट्रेट होता है। तो इस तरह से हमारे जो बार्स होते हैं यहाँ पर इस तरह से बिछते हैं। जो हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है, यहाँ पर हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार सिर्फ और सिर्फ हमारे जो क्रैंक हुआ पोर्शन है, जो हमारा L/3 रेशो जो होता है हमारे स्लैब का, उसके इसमें लगेगा ये
टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो यहाँ पर आपके टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पर आपके दिख रहे हैं। उसके बाद इनके बीच में जो हमारा अल्टरनेट क्रैंक बार होता है, अल्टरनेट क्रैंक के बीच में यहाँ पर स्पेसिंग बढ़ जाती है, क्योंकि एक क्रैंक है, उसके बाद ये स्ट्रेट है, उसके बाद दूसरा क्रैंक है। तो इन दोनों के बीच में स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमारा एक टॉप एक्स्ट्रा बार भी दिया जाता है, जो यहाँ पर अभी प्लेस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है इंजीनियर्स, तो यहाँ पर टॉप एक्स्ट्रा बार ये बाद में देने वाले हैं। पर यहाँ पर जो प्लेस है, जो यहाँ पर स्ट्रेट मेन बार दिख रहा है आपको, यहाँ पर इसके ही बराबर ऊपर में हमारा एक टॉप एक्स्ट्रा भी आता है ना। उसके बाद यहाँ पर ये चेयर आ गया, यह आ गया, है ना। तो इंजीनियर्स इस तरह से हमारा ये 2 वे स्लैब का रेनफोर्समेंट यहाँ पर प्लेस होता है। इसी तरह से हमारे रेनफोर्समेंट इसमें प्लेस किए जाते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है इंजीनियर्स, अगर आपको जाननी है कि किस तरह से हमारे रेनफोर्समेंट को प्लेस किया जाता है, किस तरह से हम BBS को काउंट करते हैं, किस तरह से हम रेनफोर्समेंट को काउंट करते हैं, उसकी स्प्लेसिंग एंड बेंडिंग एंड क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है, और साथ ही साथ अगर आपको जानना है कि हम किस तरह से हमारा एस्टिमेशन कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से हम क्वांटिटी सर्वे को सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम सर्वे में ऑटो लेवल्स को हैंडल करते हैं, हम लेवल्स को देते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है इंजीनियर्स, बिलिंग किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, तो आप हमारे ऑन साइट ट्रेनिंग के ऊपर यानी कि CTC कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में आप इनरोल कीजिए, जिसका नंबर है सिर्फ 9111001234। इस पर आपको कॉल करना है और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे इंजीनियर्स इस पर।